किसी सक्सेस को पाना या किसी ऐश को प्राप्त करना ये कोई आसान नहीं होता। कई छात्र होते हैं ये यश जो है इसे प्राप्त करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने खूब सुंदर अपने शब्दों में कहा है कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में ही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा तो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये सुंदर पंक्तियां जो है ये हमें हमेशा इंस्पिरेशन देती है। हर कोई छात्र अपने ही बलबूते पर अपनी ही क्षमताओं पर जब वो कष्ट करता है और कष्ट करके ही यश को प्राप्त करता है तो वो यश जो है बिल्कुल सराहनीय हो जाता है। ऐसे 3,67,000 छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और कुछ ही छात्रों ने यह यश प्राप्त किया है। हर कोई छात्रों के बस में या क्षमता में नहीं होता, फिर भी वो संघर्ष को अपनी परिभाषा बना लेते हैं और इस तरह से डटे रहते हैं मानो कोई आंधी में कोई संघर्ष की परिभाषा लिख रहा हो। किसी यश को प्राप्त करने के लिए कई सीढ़ियां चढ़ना होती है और वो सीढ़ियां कई बार हमें नीचे भी लाती है और ऊपर भी ले जाती है। इसी सीढ़ियों को हम सक्सेस कहते हैं या वो पार करने के लिए हमें जो भी करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो या परिस्थितियों से जूझना हो, वो हमें करना पड़ता है। इस परिस्थितियों में सब में बड़ा दोस्त होता है हमारी किताबें, जो हमें सिखाती है, हमें ज्ञान प्राप्त करती है और इसी के आधार पर हम शक्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञान के आधार के द्वारा उसे परिभाषित करते हैं और उसी ज्ञान को हम हमारे पथ पर लेकर जाते हैं। माना इस संघर्ष के दरमियान कई बार अकेलापन हो जाता है, माना कि इस अकेलेपन में कोई लक्ष्य को पाना आसान नहीं होता, मगर फिर भी हम एक संघर्ष की परिभाषा जो है ये लिख सकते हैं और लिखते समय उसी पद को हम अपनाते हैं, इसी कष्ट के साथ में और इसी संघर्ष के साथ में। माना कि ऐसे वक्त में कई बार कई दौर से गुजरना होता है और उठकर फिर परिस्थितियों के साथ में चलना होता है। ये संघर्ष हमें अकेला ही करता है और अकेला ही लड़ने को मजबूर करता है। माना कि कोई दोस्त नहीं होता, इसकी परिभाषा भी यही है कि तुम्हें अकेला ही संघर्ष करना पड़ता है। मगर जब यश प्राप्त करते हैं, जब संघर्ष करते हैं, कई बार हम अपने आप से भी बात करते हैं, अपने आप से जूझते हैं। एक संघर्ष की परिभाषा में हम अपने आप से लड़ने लगते हैं, तब जाकर कहीं हमें स्टेज मिलता है या यश प्राप्त होता है। माना कि हम ऑडियंस में बहुत है, मगर ऑडियंस के लिए हम है ये बहुत कम वक्त में होता है। ये संघर्ष के बाद, किसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, किसी यश को प्राप्त करने के बाद ही हम ऐसे जगह पे पहुंच पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे रास्ते में रुकावटें कई आती है, कई बार अंधेरा छा जाता है। इन सभी को छोड़कर दिल कहता है कि चलो चल पड़े कहीं और, मगर होता गहरा अंधेरा भी पथ पर, मगर रोशनी को जलाए रखना ये भी हमारा कर्तव्य होता है। हर छात्र, मुझे यकीन है कि इसी परिस्थितियों से शायद गुजरता भी होगा। अकेला बैठता है, अकेला सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि रुकना नहीं जब लक्ष्य अधूरा हो। परिस्थितियों द्वारा निर्मित खालीपन कोई ठहराव नहीं होता। ये अगर हम समझते हैं तो बिल्कुल उठ पड़ते हैं उसी पथ पर और संघर्ष को जारी रखते हैं। संघर्ष करते समय कई परिस्थितियां हमारे सामने अड़चनियां पैदा करती हैं, मगर ये ध्यान में होता है कि आने वाली सुबह भी एक रोशनी की उम्मीद से भरी होती है और वही रोशनी जो हमें यश की ओर, सक्सेस की ओर ले जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन परिस्थितियों से जूझते समय एक सवेरा होने का राह देखते हैं और हकीकत की जिंदगी जीने लगते हैं। ठीक से जब जान पाओगे, खुशी में रो पड़ोगे और गमों में भी मुस्कुराओगे। इसी हालत को ध्यान में रखते हुए उसी पथ पर चल पड़ते हैं। ये संघर्ष की भाषा होती है, ये परिभाषा होती है जो हमें हमें अकेले में सिखाती भी है और संघर्ष के रास्ते में चल पड़ने के लिए मजबूर भी करती है। हम आगे पीछे नहीं देखते, आगे ही देखते हैं, क्योंकि पीछे देखने वाले कभी आगे बढ़ नहीं सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी समझ में आता है कि आने वाला एक सवेरा जो है ये मेरा मेरा और सिर्फ मेरा ही होगा। एक सवेरा जो बस मेरा ही होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वो रोशनी मेरे ज्ञान को प्रकाशित करेगी और मेरे संघर्ष का जो परिणाम है ये मेरे हाथ में रखने को मजबूर कर देगी। इसलिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपने किताबों के द्वारा। माना कि किसी को प्राप्त करने के बाद की जो मुस्कुराहट होती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की, वो एक अजीब सी होती है, वो एक अलग सी होती है, जिसकी खुशियां भी हम अपने साथ साथ किसी और को भी बांट सकते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होता। कई बार ऐसी परिस्थितियां जो जूझती है, हम संघर्ष करते हैं। कई बार ऐसे परिस्थितियों हम
थक भी जाते हैं, मगर फिर भी थकावट से हम हार नहीं मानते, लड़ते रहते हैं किसी पद पर, किसी पट पर, किसी परिस्थितियों से जूझते हुए हम यश को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा सच्चा दोस्त जो है वो केवल और केवल किताबें ही होती है, जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में इस तरह से कार्यरत होती है किसी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, किसी हौसले को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो यश के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आने वाला होता है वो होता है हमारा तख्तोताज, क्योंकि इसके आधार पर ही हम समाज में, हम अपने कार्य में, हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल इस तरह से बुलंदियों को छू जाते हैं कि सभी लोग जो है ये हमारी ओर देखते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये कोई आसान नहीं होता। सभी मानते हैं शायद ये चमत्कार हो सकता है, मगर इस चमत्कार के पीछे कई ऐसी परिस्थितियां होती है जहां इन परिस्थितियों में छात्र हो, टीचर हो या जो भी एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो, उसका ये अनुभवजन्य स्थिति जो है ये हमें समझना जरूरी होती है। ऐसे कई छात्र होते हैं जो समय के साथ में चलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं मेरी किस्मत समय के हाथों में है, मुझे विश्वास है समय जरूर बदलता है। जो समय बदलने की परिभाषा को समझता है वही संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि वक्त के साथ में चलना यही सही होता है, क्योंकि वक्त का मूल्य अमूल्य होता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देती है। इस तरह से वो अगर समय का मूल्य हम जानते हैं तो बिल्कुल समय के साथ साथ हम अपने स्टडी को भी जारी रख सकते हैं। जारी रखते हुए ये भी बात समझनी है कि हमारे ज्ञान के लिए हमें संघर्ष करना होता है। कई संघर्ष के कई भाषाएं अलग हो सकती है, परिस्थितियां अलग हो सकती है, मगर हमें एक आंधी में जैसे खड़ी रहना होता है और सभी परिस्थितियों को जूझना होता है, क्योंकि इस ज्ञान के भंडार के द्वारा ही हम यश जो है, उसकी की जो है ये प्राप्त करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस प्राप्त करने में, ध्येय को प्राप्त करने में, एक ऊंचाई पे जाने के लिए हमें एक सहायभूत हो सकती है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता जब हम बुलंदियों को छूते हैं। मानते हैं लोग कि ये सब आसान है, ये चमत्कार है, मगर ये चमत्कार नहीं होता। इसके पीछे कई दुख, कई कठिनाइयाँ, कई संघर्ष होता है, जो ये प्राप्त करने के लिए हम उस पद पर होते हैं। इसलिए छात्रों से नम्र निवेदन है मेरा, संघर्ष कीजिए और यश को प्राप्त कीजिए, क्योंकि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे डे आउट। सभी दिन ये संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे कई छात्र हैं महाराष्ट्र और देश के जो अनेक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई छात्रों को मेरी शुभकामनाएं जो अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स फॉर देयर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स में आप देकर मुझे बता सकते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।